सरसों की फसल में हम कौन सी उर्वरक की कितनी मात्रा दें जिससे संतुलित मात्रा की हम पूर्ति कर पाएँ और अच्छी पैदावार भी ले पाएँ। तो आज की वीडियो में हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। वीडियो ध्यान से पूरा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को जो डाउट रहते हैं वो डाउट भी हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा और दूसरे भाइयों तक शेयर करिएगा। एक अच्छी जानकारी आपको देने की मैंने पूरी कोशिश की है। पहला काम जो आपको ज़रूर करना है, यदि आप सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो अंतिम जुताई करने के बाद या एक जुताई कर दें और जुताई करने के बाद आपको कंपोस्ट खाद डाल देना है। कंपोस्ट डालते हैं तो शुरुआत से ही पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, काफ़ी अच्छा पौधा विकसित होगा, जिससे आपको कंपोस्ट ज़रूर देना है। कंपोस्ट यदि अभाव रहता है तो वर्मी कंपोस्ट आप कहीं से ख़रीद करके भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यदि आप ले रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ में देनी रहेगी। और यदि आप कंपोस्ट ले रहे हैं तो अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट होनी चाहिए जो आपको 80 से 100 किलोग्राम 1 एकड़ में डाल देनी चाहिए। उसके बाद आप जुताई कर दीजिए और जुताई करने के बाद अच्छी तरह मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसमें आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय जो उर्वरक की रासायनिक उर्वरकों की मात्रा रहती है उसमें थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि जो उर्वरक की डोज बताई जाती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बताई जाती है। जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आपको 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम देनी रहती है। फास्फोरस की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम देनी रहती है और पोटास की मात्रा जो है 25 से 30 किलोग्राम देनी रहती है। निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में पोटास, फास्फोरस जो मिट्टी में कितनी मौजूद है। बाकी आप मिट्टी की जांच के अनुसार संतुलित मात्रा को यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सामान्य दशा में उर्वरकों का यूज करना चाहते हैं तो जो ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ इस आंकड़ों के आधार पर आप यूज कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन है ये 40% या 40 से 50 किलोग्राम जो है वो 100% नाइट्रोजन के रूप में बताई जाती है, जबकि यूरिया में मात्र 46% नाइट्रोजन होती है। तो यदि आप 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो 80 से 90-100 किलोग्राम आपको यूरिया देनी पड़ेगी 1 एकड़ में। इसी प्रकार से जो फास्फोरस 25 से 30 किलोग्राम देनी रहती है वो NPK 12-32-16 दे रहे हैं तो आपको 75 से 80 किलोग्राम 1 एकड़ में देनी रहती है। DAP यदि आप दे रहे हैं तो 18-46 होती है, इसकी मात्रा आपको 50 से 55 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए देनी रहेगी। तो चलिए हम एक संतुलित आंकड़ा बना करके आपको डोज बता रहे हैं। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर मैंने 40 किलोग्राम ली है, फास्फोरस की 24 किलोग्राम और पोटास की 24 किलोग्राम। ये एक संतुलित मात्रा है। इस मात्रा को यदि आप अपने सरसों की फसल में देते हैं तो सरसों से काफ़ी बढ़िया पैदावार ले पाएंगे। अब यदि आप 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए 75 से 80 किलोग्राम आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप NPK 12-32-16 दे रहे हैं तो इसमें जो है 12% आपको 100 किलोग्राम में नाइट्रोजन मिल जाती है। चूँकि बोरी 50 किलो की होती है तो आपको जो नाइट्रोजन मिलने वाली है वो 6 किलोग्राम मिलनी है। इसी प्रकार से 32 किलोग्राम जो फास्फोरस होती है 35% इसमें होती है, तो 32 किलोग्राम जो आप 50 किलोग्राम की बोरी लेंगे तो 16 किलोग्राम मिलती है। जो पोटास की मात्रा होती है इसमें 16% होती है, जो आप बोरी ले रहे हैं तो 8 किलोग्राम होती है। तो यानी सीधे मतलब हो गया यदि आप इसकी 75 किलोग्राम मात्रा दें तो आप जो है फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे। अब कैसे फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि 50 किलोग्राम मात्रा यदि आप देते हैं तो 12% जो आपकी नाइट्रोजन है वो एक बोरी में 6 किलोग्राम और आधी बोरी यानी 25 किलोग्राम में 3 किलोग्राम यानी 9 किलोग्राम इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी। फास्फोरस जो है एक बोरी में 16 किलोग्राम और आधी बोरी में 8 किलोग्राम, तो 24 किलोग्राम मिल जाएगी। जो मैंने आंकड़े पहले बताए थे वो 24 किलोग्राम मिल जाएगी। इसी प्रकार से इसमें आपको पोटास 12 किलोग्राम मिल जाएगी और अलग से आपको, क्योंकि 24 किलोग्राम आपको पोटास की पूर्ति करना है तो अलग से आपको 20 किलोग्राम पोटास देने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप 20 किलोग्राम अलग से पोटास देते हैं तो क्योंकि 60% होती है तो 12 किलोग्राम आपको पोटास मिल जाएगी। तो 24 किलोग्राम जो आप पोटास की आवश्यकता है वो यहाँ आप पूरी कर पाएंगे। इसी तरह से यदि आप DAP देते हैं तो DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% जो है फास्फोरस होती है। चूँकि इसमें पोटास नहीं होती है तो आपको पोटास अलग से देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 50 किलोग्राम बोरी में आपको 18% जो नाइट्रोजन मिल रही है, 9 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी और 23 किलोग्राम आपको
जो है फास्फोरस मिल जाएगी, क्योंकि 24 से मात्रा ऊपर होनी चाहिए। तो आपको लगभग 55 किलोग्राम DAP देनी पड़ेगी, जिसमें आपको लगभग 10 किलोग्राम के आसपास जो है मिल जाएगी नाइट्रोजन। अब 10 किलोग्राम या 9 किलोग्राम ही आंकड़े मोटे तौर पर मान लो, और 9 यदि आप NPK 75 किलोग्राम देते हैं तब भी आपको 9 किलोग्राम मात्रा नाइट्रोजन की मिल जाती है। DAP देते हैं तब भी आपको 9 किलोग्राम मात्रा मिल जाती है। हाँ, पोटास की पूर्ति के लिए आपको 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी। 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे तो 24 किलोग्राम जो है पोटास की पूर्ति हो जाएगी। इस तरह से आप नाइट्रोजन के अतिरिक्त फास्फोरस और पोटास की पूर्ति कर सकेंगे। अब नाइट्रोजन जो है दोनों प्रकार की उर्वरक यदि देते हैं तो 9 किलोग्राम ही मिलती है। चूँकि मैंने यूरिया की मात्रा बताया था कि 75 से 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम आप पूरी करेंगे तो 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी। क्योंकि मैं 75 से 80 किलोग्राम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 9 से 10 किलोग्राम जो मात्रा है आपको NPK या DAP में मिल जाएगी। तो 40 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेनी है जो मैंने 75 से 80 किलोग्राम बताई है, और 9-10 किलोग्राम आपको यहाँ पर नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये 50 किलोग्राम जो है आधी मात्रा आपको बुआई के समय देना है, और शेष जो यहाँ पर 80 किलोग्राम में 40 किलोग्राम बचती है वो पहली टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको दे देना है जब आप सिंचाई करते हैं। तो अगर आप किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए NPK या DAP का यूज करते हैं तो आप जो मैंने मात्रा बताई है इस मात्रा को देकर के आसानी से पूर्ति कर सकते हैं और अच्छी खासी पैदावार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई हैं, बहुत से किसान भाई जो है इन उर्वरकों को ना लेकर के सिंगल सुपर फास्फेट को लेना प्रेफर करते हैं, तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं तो उसकी डोज और यूज करना अलग बिल्कुल प्रोसेस हो जाती है। तो उसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करिए, जिससे हम एक अलग से वीडियो बना पाएंगे। ख़ास तौर से सिंगल सुपर फास्फेट को हम सरसों की फसल में कितनी दें, कितनी मात्रा आपके लिए बेटर रहेगी। तो अधिक जानकारी के लिए दोस्तों चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी जानकारी बची है लास्ट में, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो इस तरह से जो उर्वरकों की है वो संतुलित मात्रा आप पूरी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अच्छी ग्रोथ के लिए आप कोई ग्रोथ प्रमोटर भी दानेदार यूज कर सकते हैं, और टॉप ड्रेसिंग के रूप में जब आप यूरिया देते हैं तो उस टाइम पर आप ग्रोथ प्रमोटर को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े थे जिन आंकड़ों के आधार पर आप अपने खेत में उर्वरकों की पूर्ति करें तो आपको सरसों से भी काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और जो संतुलित मात्रा है उतनी मात्रा ही आपको देना है, अधिक मात्रा नहीं देना है। या सबसे बेटर रहेगा कि आप मिट्टी की जांच के आधार पर अपने खेत में उर्वरकों की पूर्ति करें। तो हो सकता है कि इसमें से कोई उर्वरक आपको कम देनी पड़े या किसी की मात्रा आपको बढ़ाकर देनी पड़ सकती है। तो आज की जानकारी दोस्तों इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।